अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी हांडी रोटी व्लॉग्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक हैं। आज की हमारी रेसिपी है आम का अचार। आइए देखें किस तरह बनाया जाता है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमने यहाँ पर पहले ये 2 किलो कच्चा आम ले लिया है। इसको हमने इस तरह से जो है छोटे पीसेस में कट करवा लिया था। इसको इस तरह कट करवाने के बाद हमने इसे 2 से 3 पानी से अच्छी तरह धो लिया था और धोने के बाद हमने इसे ड्राई होने के लिए रख दिया था। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो फिर हमने इसका बनाने का जो प्रोसेस है वो शुरू करना है। हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल किया है 2 टेबलस्पून भर कर हमने इसके अंदर जो है नमक के शामिल कर दिए हैं। 2 किलो आम के लिए हमने यहाँ पर 2 किलो नमक का इस्तेमाल किया है। नमक शामिल करने के बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल करना है जी हल्दी। हमने यहाँ पर इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर हमने इसके अंदर हल्दी का शामिल कर दिया है। हल्दी शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो फिर हमने इसे इस तरह से ही रेस्ट देने के लिए रख देना है। तकरीबन 2 से 3 घंटे हमने इसे इसी तरह से छोड़ देना है ताकि जो इसका पानी है वो निकल जाए, जो इसके अंदर एक्सेस वाटर है वो अच्छी तरह से निकल जाए। ये देखिए जी, हमने यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के बाद अब हमने इसे 2 से 3 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देना है। और यहाँ पर ये देखें जी, यहाँ पर इसको 2 से 3 घंटे हो गए हैं और इसने जो है अपना जो एक्सेस वाटर है वो छोड़ दिया है। इसके अंदर जो पानी है ये देखें जी, सारा पानी निकल आया है। तो अब हमने इसे अच्छी तरह से जो है वो निचोड़ लेना है एक टोकरी के अंदर ताकि जो इसका पानी है वो निकल जाए सारा। आम को अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद हमने एक बर्तन के अंदर या फिर एक कपड़े के ऊपर हमने इसे फैलाकर इसे अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। हमने इसे धूप के अंदर खुश्क नहीं करना, हमने इसे छाँव में खुश्क करना है क्योंकि धूप में खुश्क करने से जो अचार है वो काला हो जाता है, इसीलिए हमने इसे छाँव में ही खुश्क करना है। हमने एक कपड़े के ऊपर डालकर इसे अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है या फिर एक बर्तन के अंदर इस तरह से फैलाकर हमने इसे खुश्क कर लेना है तकरीबन 12 घंटे के लिए। इसको खुश्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको इसी तरह से अचार डाल लेंगे और इसके अंदर किसी किस्म का पानी बाकी रह गया तो जो अचार है वो ख़राब हो जाएगा, वो ज़्यादा लंबा अरसा नहीं चलेगा। इसीलिए हमने इसे अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। और यहाँ पर इसे 12 घंटे हो गए थे। 12 घंटे के बाद हमने इसे इस तरह से इकट्ठा कर लेना है और ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। तो अब हम इसका अचार डालेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर पहले ले लिया है सौंफ, मेथी दाना और हमने यहाँ पर कलौंजी ले ली है। सौंफ की क्वांटिटी हमने यहाँ पर ली है जी 50 ग्राम, मेथी दाना और सौंफ की क्वांटिटी हमने सेम लेनी है। हमने यहाँ पर 50 ग्राम सौंफ ली है, 50 ग्राम हमने यहाँ पर मेथी दाना ले लिया है और उसके बाद हमने यहाँ पर ये ली है जी तकरीबन 20 ग्राम हमने यहाँ पर ये कलौंजी ले ली है। और इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, या तो फिर अब इसे ग्राइंड करके इसका पाउडर भी बना सकते हैं। हमने इसे इसी तरह से ही मिक्स कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे जी स्पाइसेस के लिए हमने इसके अंदर शामिल करना है रेड चिली फ्लेक्स। हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब यहाँ पर हमने रेड चिली फ्लेक्स ले लिए थे जो हमने इसके अंदर शामिल करनी है। रेड चिली फ्लेक्स को भी हमने इस मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और रेड चिली फ्लेक्स शामिल करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे जी नमक। हमने यहाँ पर अब इसके अंदर सिर्फ 1 टेबलस्पून ही नमक का शामिल करना है क्योंकि हमने ऑलरेडी आम को जो है वो पहले नमक लगा कर रखा हुआ था, तो उसका टेस्ट अभी भी आम के अंदर होगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसके अंदर नमक की क्वांटिटी जो है वो कम इस्तेमाल की है। 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर नमक जो है वो शामिल कर देना है। नमक शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और खुले बर्तन में आम डाल देने हैं। उसके बाद हमने इसके ऊपर इस तरह से सारा मसाला जो है वो डाल देना है। मसाला डालने के बाद फिर यहाँ पर हम इसके अंदर डालेंगे जी सरसों का तेल। हमने यहाँ पर इसके अंदर 750 ग्राम हमने इसके अंदर सरसों का तेल का इस्तेमाल करना है। अभी हमने यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है। उसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेना है। हमने इसके अंदर तेल की क्वांटिटी इतनी रखनी है कि जो अचार है, जो आम है, वो तेल के अंदर अच्छी तरह से डिप रहें, उसके अंदर डूबे रहें। तब तक जब तक अचार तेल के अंदर डूबा रहेगा तब तक जो है ये लंबे अरसे तक चलेगा और इसके अंदर पानी नहीं लगना चाहिए। जब अचार निकालना है तब खुश्क चम्मच के साथ या लकड़ी के चम्मच के साथ इसके अंदर से अचार निकालना है, तब भी किसी चम्मच के ऊपर पानी नहीं लगा होना चाहिए।
उसके बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर और तेल शामिल किया है और यहाँ पर हमने तकरीबन इसके अंदर सारा ही 750 ग्राम हमने इसके अंदर तेल का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर जो है अचार मिक्स करने के बाद बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसे एक कंटेनर के अंदर डालकर इसके अंदर हमने इतना तेल डाल देना है कि जो अचार है वो उसके अंदर अच्छी तरह से डिप रहे और हमने 1 हफ्ते तक इसे 2 टाइम हिलाते रहना है। उसके बाद हमने दिन में 1 बार इसके अंदर चम्मच जो है वो चलाना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है और 8 दिन के बाद जो अचार है वो खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी अचार निकाला जाए लकड़ी की चम्मच से या फिर जो है खुश्क चम्मच से इसके अंदर से अचार निकाला जाए और इसे फिर मिक्स करके रखा जाए। और ये कुछ एहतियाती तदबीर होती हैं जिनको इस्तेमाल करने से आप अचार जो है वो लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। 2 से 3 साल आप इसे चला सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। आपका हमारी वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और हमारे साथ इसका फीडबैक लाजमी शेयर करते रहें। अल्लाह हाफिज़।